हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों, हम लोग का इसके पहले 4 वीडियो आ चुके थे। यह 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तब कि रॉलेट एक्ट क्या था और इस एक्ट को क्यों बनाया गया था। पहले देखते हैं इस रॉलेट एक्ट का मकसद क्या था, आखिर इसको क्यों पारित किया गया था। तो वो था कि भारत में उस समय जो भारतीयों के मन में जो गहरी असंतोष की भावना जाग रही थी, साथ में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इनको रोकथाम के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। देखते हैं अब किसके कहने पे या किसके आदेश से इस एक्ट को लाया गया। तो याद कीजिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इन्होंने, एक वकील थे, न्यायाधीश थे, जज साहब थे और जज साहब थे। उनका नाम था सिडनी रॉलेट। इनकी अध्यक्षता में एक समिति को बनाया गया और कह लीजिए और एक समिति का निर्माण किया गया। और कह सकते हैं उस समिति के जो अध्यक्ष थे यही थे सिडनी साहब। और इनके कहने पे कह लीजिए 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद, याद रखिएगा, ये दो परिषद था। एक था केंद्रीय, एक था प्रांतीय, सेंट्रल कह लीजिए। तो केंद्रीय विधान परिषद से, इसका नाम क्या लिखा होगा, क्रांतिकारी, इसी नाम से जो अधिनियम पास हुआ था, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम, याद रखिएगा। इस एक्ट में इसी नाम से इस अधिनियम को पास किया गया था। इसके अंदर तहत क्या बताया गया था, एक विशेष न्यायालय बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो फैसला आएगा, इसके खिलाफ आप कहीं भी, इस फैसले के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। जो फैसला आ गया वही मान लिया गया। इसके अलावा बिना साक्ष्य के कह लीजिए या बिना वारंट के भी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने लाए आपको जेल में रखा जा सकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह करने का फैसला किया कि भाई बहुत हो गया, इतना हद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेट मत भूलिएगा, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया गया। इसी एक्ट के
विरोध में, कल इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में भी मान लीजिए एक मीटिंग हो रहा था। डेट था 13 अप्रैल 1919। ये डेट मत भूलिएगा। हम जब अपने पढ़ा होगा इतिहास में, वही जलियांवाला बाग नाम का जो मतलब इतना, पर ये क्या कहा जाए इसको, मतलब अमानवीय घटना घटी और इसी तारीख को हुई थी। और उसका भी कारण क्या था, ये जो एक्ट पास किया गया था 19 में, वो एक्ट। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये जो घटना घटा जलियांवाला बाग में, वो कैसे हुआ। तो कभी बताया गया था कुछ देर पहले कि गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था 6 अप्रैल को। तो उस हड़ताल के कारण 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 नेता, डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पंजाब पुलिस ने। अब इनको कैसे छुड़ाया जाए, या तब जो हड़ताल किया गया है या जो प्लानिंग है क्या किया जाए, इसी के लिए 13 अप्रैल 1919 को इसी बाग में, इस जलियांवाला बाग में, ठीक है, देखिए इससे 2 काम हो रहा था। एक, आप जानते हैं एक त्योहार होता है पंजाब में, कहते हैं तो उस दिन वैसाखी का दिन था। तब कह लीजिए पंजाबी नई वर्ष। तो एक बहुत से लोग कह लीजिए जो कि उनके लिए खास दिन था, तो लोग मेला देखने आए थे इस बाग में। जी हाँ, मेला। और कुछ लोग जो इनको गिरफ्तार किया गया था, 2 नेताओं को, तो उनको कैसे उनको निकाला जाए, इस पर तब बात के लिए एक मीटिंग भी हो रही थी। लेकिन आप जानते हैं, मैंने पढ़ा होगा, जनरल डायर को ऐसे न्यूज मिला कि सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और मतलब बिना किसी वार्निंग दिए हुए, बिना कुछ कहे हुए वो आया और मतलब अंधाधुंध फायरिंग, आपका ये गोलीबारी चालू हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आपने पढ़ाई होगा। खैर, इसके बाद क्या क्या हुआ, तो अब इसके कर लीजिए इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ। अभी नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं, और राष्ट्रगान जन गण मन उन्होंने लिखा हुआ। खैर, इन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी। और जब एक कह लीजिए मतलब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को या लोगों को सब कुछ खास काम के लिए, कह लीजिए मतलब बड़ाई के तौर पे कुछ टाइटल मिलता था, तो उनको दिया गया था, लौटा दिया। कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे शंकरन नायर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। उन्होंने वायसराय के एक कार्यकारिणी सभा थी, उससे इस्तीफा दे दिया और खुद गांधी जी ने, इस मत बोलिएगा, जिनको एक मतलब एक टाइटल मिला था कैसर हिंद, ठीक है, कैसर ए हिंद, ये टाइटल उपाधि किसको दिया गया था, गांधी जी को किसने दिया था, अंग्रेजों ने। तो गांधी जी ने भी इसको लौटा दिया। यानी कि इस नरसंहार के बाद, हत्याकांड के बाद
लोगों में तो और गुस्सा आ ही गया था, लेकिन कुछ इन लोगों ने भी तब कॉलेजियस के विरोध में जो भी इनको मतलब सम्मान मिला था, मतलब अंग्रेजों से उन्होंने इसको लौटा दिया।